आज हम इस वीडियो में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लास्ट से जीरो की संख्या कैसे निकाला जाता है। टाइप 1 हमारा पहला क्वेश्चन है 65 गुने 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 2, बी 0, सी 1, डी 4। अब देखिए पहले हम ये जानते हैं कि जीरो किससे बनता है। अगर हमको जीरो निकालना रहे तो जीरो निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको 2 और 5 चाहिए। यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या जी यानी 10 यानी हमको 1 शून्य प्राप्त होता है। यानी हमको पता चल गया कि हमको जीरो की संख्या लाने के लिए हमको एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। अंतिम में शून्य की संख्या लाने के लिए अब देखिए 13 और 5 में तोड़ेंगे 65 को, यानी 13 गुना 5 में तोड़ेंगे और इसको 2 गुना 2 में तोड़ेंगे। अब देखिए इसमें 5 की संख्या कै गो है, 5 की संख्या 1 है और 2 की संख्या कितना है, 2 की संख्या 2 है। तो अब बताइए इसमें कितने का जोड़ा लग सकता है संभव। देखिए 5 की संख्या कम है यानी 1 की जोड़ लगेगा, यानी 65 गुना 4 करेंगे तो हमको जो भी कैलकुलेशन आएगा तो उसमें अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी, क्योंकि 5 की संख्या 1 है और 2 की संख्या 2 है तो हमको कै जोड़ा संभव है, 1 जोड़ा। तो अंतिम में 5 की संख्या क्या होगी इसका, अंतिम में शून्य की संख्या 1 होगी। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 85 गुना 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक इसी प्रकार हमको शून्य की संख्या ज्ञात करने के पहले हम 5 की संख्या और 2 की संख्या ज्ञात करना है। यानी 5 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया। अब देखिए 85 को हम 2 और 5 के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं तो ये 17 गुना 5 के गुणनखंड में टूटेगा और 16 को हम कार्य में देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यानी आप बता सकते हैं कि 5 की संख्या कितना है, 1 बार और 2 की संख्या कितना है, 4 बार। तो अब बताइए इसमें कितना जोड़ा संभव है। अब इसमें देखिए हमारा कितना जोड़ा संभव है, 1 जोड़ा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 राइट आंसर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 65 गुने 45 गुने 48 के गुणनफल से शून्य की संख्या क्या होगी। यानी अंतिम में शून्य की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे अंतिम से शून्य की संख्या। तो देखिए शून्य की संख्या निकालने के लिए हमको 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। किसका चाहिए, एक 2 का और एक 5 का, 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। अब देखिए 65 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 और 5 में तोड़ेंगे। दूसरे इस 65 13 5 65 ये इसमें टूटेगा और 45 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 9 5 45। अब देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 24 गुना 2 फिर 24 को 12 गुना 2 फिर 12 को 6 गुना 2 फिर 6 को 3 गुना 2। अब देखिए गिनते हैं 5 की संख्या कितना, 1 2, 5 की संख्या 2। अब 2 की संख्या कितने बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या 4 बार आया है। तो अंतिम में गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो संख्या कम आएगा, यानी अगर 5 जितना 5 कम आ रहा है, 5 कै बार आ रहा है, 2 बार, 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार। तो जो कम बार आएगा उतना ही जीरो की संख्या आएगा। यानी हम जोड़ा देखें कै जोड़ा बन रहा है। देखिए 5 है 2 गो और 2 है 4 बार, 2 4 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो हमको कै जोड़ा मिल रहा है, 2 जोड़ा। तो इतना सबको गुना करेंगे तो गुना करने पर हमको लास्ट में कै जीरो प्राप्त होगा, 2 जीरो प्राप्त होगा। तो अंतिम में शून्य की संख्या इसका क्या हो जाएगा आंसर,
ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब हमको चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया, 65, 45, 46 और 42 को आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो ठीक उसी प्रकार हम किसका लेंगे, 5 और 2 का जोड़ा करेंगे, यानी 2 और 5 कितने बार आया है। अब देखिए 5 को 2 और 5 के रूप में तोड़ेंगे, यानी 13 5 65। अब इसको 9 5 45। अब देखिए 23 गुना 2, अब इसको 21 गुना 2, इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे 2 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया, गिनते हैं। 5 एक बार, 2 बार, यानी 5 की संख्या कितना है, 2 बार। अब 2 कितने बार आया, 1 बार और 2 बार, यानी 2 की संख्या कितना है, 2 और 5 की संख्या 2। तो हमें अब कितना जोड़ा प्राप्त हो रहा है, यानी 2 जोड़ा प्राप्त हो रहा है। यानी हम 65 गुना 45 गुना 46 गुना 42 करेंगे तो हमें अंतिम में शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 2, क्योंकि यहाँ 2 जोड़ा बन रहा है तो अंतिम में शून्य की संख्या 2 होगी। 5वां क्वेश्चन कहा गया है 48 गुना 64 गुना 125 गुना 15 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि 2 और 5 का जोड़ लगाएंगे। कोई भी शून्य कैसे बनता है, देखिए शून्य हमको 2 और 5 के गुना से ही हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य की संख्या प्राप्त होता है। इसी तरह हमको कितना चाहिए, कम से कम 2 और 5 जरूर चाहिए। इसको अब देख लेते हैं 2 और 5 कैसे निकलेगा। अब देखिए 2 और 5 इसको निकालने के लिए 24 गुना 2, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हम 24 को कितना मरते करेंगे, देखिए 24 गुना 2 आया। अब देखिए इसको 12 गुना 2, फिर 6 गुना 2, फिर इसको 3 गुना 2, ये आ गया। अब देखिए 64 को भी इसी तरह से तोड़ लेते हैं। 64 को 32 गुना 2, फिर 32 को क्या मरते में तोड़ेंगे, 32 को 16 गुना 2, फिर 8 गुना 2, फिर 4 गुना 2, और इसको 2 गुना 2। अब देखिए 125 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ऊपर तोड़ देते हैं। 125 को हम 25 गुना 25 में तोड़ेंगे, फिर इसको 125 फिर 5 गुना 5 में तोड़ेंगे। तब देखिए अब 15 को 5 गुना 3 में तोड़ेंगे। अब हमको तोड़ना, देखिए 48 में 2 की संख्या कितना आया, देखिए यहाँ पे हम तोड़ें 24 गुना 2 को, यानी 1 2 2 3 4, यानी 2 की संख्या कितना आया, 4। अब देखिए इसमें 64 में 2 की संख्या कितना आया, देखिए 32 गुना 2 को तोड़ें तो 2 यहाँ 1 आया, 1 2 यहाँ, यानी 1 2 3 4 5, आइए 6, यानी इसमें 2 की संख्या कितना आ गया, 6। सबको जोड़ते चलेंगे। अब देखिए इसमें 5 की संख्या कितना आया, 1 2 3, इसमें 5 की संख्या 3, इसमें 5 की संख्या 1। अब जोड़िए टोटल, इसको भी जोड़ना, यानी इधर टोटल मिला के कितना आया, 4 5 है जो 4 मरते आया है। अब देखिए 4 और 6 कितना है, 10, यानी इस गुणनखंड में हम गुना किए तो 2 10 बार आया है, अब 5 की संख्या 4 बार आया है। इसलिए हम यानी कम से कम 1 जीरो रहने के लिए 1 का 2 और 1 5 के जरूर रहना चाहिए। अब देखिए इसमें कितना आया है, 4 और 10 है, तो इसमें अब कितना जोड़ा बन सकता है, यानी सबसे छोटा 4 है, यानी 4 जोड़ा संभव है, 2 और 5 का 4 जोड़ा संभव है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर। अब देखिए कम से कम 0 लाने के लिए हमको कम से कम 2 अंक रहना चाहिए, 2 और 5 रहना चाहिए। 2 5 रहेगा तो ही 0 आ सकता है, अर्थात यानी 3 गुना 5 करेंगे यानी 15 आ जाता है, यानी 0 की संख्या नहीं आता है। 4 गुना करते हैं तो देखिए 4 किसका किसका है, 2 का इसका है, यानी 2 का आ जाता है इसमें। अब देखिए 5 अगर खाली
5 गुना 5 करेंगे तो ये 25 आएगा, यानी जीरो संख्या नहीं आएगा। 6 करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे तो देखिए 6 को 3 और 2 के में तोड़ेंगे 6 को, उसके बाद आएगा। इसलिए हमको पता है कि जीरो की संख्या लाने के लिए हमको 2 और 5 का होना जरूरी है। हमारा छठा क्वेश्चन है 17 गुने 12 गुने 25 गुने 3 गुने 5 गुने 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए, शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। अब देखिए 17 में 2 और 5 को आता है, यानी ये नहीं आता है। 12 में 2 और 5 आता है, हाँ, यानी 6 गुना 2 में तोड़ेंगे, फिर 6 को 3 गुना 2 में तोड़ेंगे। अब देखिए 25 को कैसे कर सकते हैं, 5 के में कर सकते हैं 3 में ना तो 2 आता ना तो 5 आता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 5 में, हाँ, 5 की संख्या, अब देखिए 2 गुना 2। अब देखिए इसमें 2 कै बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 की संख्या कितना है, 4 बार। 5 की संख्या कितना है, 1 बार, 2 बार, यानी 5 कितने बार आया, 2 बार। तो इसमें शून्य की संख्या निकालने के लिए, यानी कहने का मतलब है इतना सबको गुना करेंगे ना तो लास्ट में कै गो शून्य आएगा, यानी कै जोड़ा बन रहा है इसमें, 2 जोड़ा। 4 ज़्यादा ना हो जाता है, यानी 2 की संख्या, 2 और 5 का जोड़ा 2 ही संभव है। तो हम इतना को गुना करेंगे तो लास्ट में हमारा कै जीरो आएगा, 2 जीरो। तो ऑप्शन हमारा नन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 7 कहा गया है 17 गुना 25 गुना 23 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमको पता है शून्य की संख्या प्राप्त करने के लिए 2 और 5 चाहिए। अब देखिए 17 में 2 और 5 आता है, नहीं। 25 में, हाँ, देखिए 5 गुना 5 आता है। 23 में भी 2 और 5 नहीं आता है। 7 में भी 2 और 5 नहीं आता है। 2 है, 5 है, इतना। अब देखिए 2 का 2। अब देखिए 5 कै मर्ते में आया, 1 2 और यहाँ 3। 5 की संख्या कितना है, 3। 4 की संख्या कितना है, सॉरी 2 की संख्या 2, 1 2 3 4। 2 की संख्या कितना है, 4। और 5 की संख्या कितना है, 3। कितना जोड़ा संभव, यानी इतना को गुना करेंगे तो लास्ट में जो भी आए डॉट डॉट डॉट, यानी लास्ट में 3 जीरो आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन कहा गया है 15 10 50 65 125 40 55 75 80 को आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना आएगा। यानी इतना सबको गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना आएगा। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5। अब देखिए इसमें 5 आता है, हाँ, यानी 3 गुना 5, इसमें 2 गुना 5। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 गुना 5, फिर इसको 10 को 2 गुना 5 में। अब देखिए 65 को 13 गुना 5 और 125 को हम कैसे तोड़ेंगे, 25 गुना 5, फिर 25 को 5 5 के। अब देखिए 40 को कैसे तोड़ेंगे, 20 गुना 2, फिर 20 को 4 गुना 5, फिर 4 को 2 गुना 2। अब देखिए 55 को 11 गुना 5 के रूप में। 75 को तोड़ सकते हैं, हाँ। 25 गुना 3, अभी 5 5। अब देखिए 80 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 40 गुना 2, फिर 40 को 20 गुना 2, फिर 20 को 10 गुना 2, फिर 10 को 2 गुना 5। अब देखिए इसमें हमको 2 और 5 की संख्या जोड़ना है। 15 में हमको 1 5 मिला, फिर 10 में हमको 1 5, यानी 1 5 की संख्या गिन रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, इसमें एक 9 10 11 12, ये 13,
यानी इसमें 5 की संख्या कितना है 13 यानी 13 है 5 की संख्या। अब 2 की संख्या कितना है इसमें, पहला वाला में 2 नहीं है 10 में, यानी 1 2 2 2 उसके बाद 3 3 4 5। अब इसमें भी ना इसमें है 5 के बाद 6 7 8 9। 2 की संख्या कितना है 9। तो हमको अब 2 और 5 की संख्या 2 और 5 का कितना जोड़ा संभव है, यानी 9 जोड़ा संभव है। यानी कहने का मतलब इतना इतना सबको गुना करेंगे तो डॉट 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 कै जीरो आएगा 9 जीरो 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा आंसर क्या होगा 9, राइट आंसर। यानी इतना गुना करेंगे तो इधर कुछ भी अंक आए लेकिन लास्ट में कै जीरो आएगा 9 जीरो आएगा, तो हमारा आंसर 9 सही है। देखिए 9वां क्वेश्चन है हमारा 12 गुना 17 गुना 13 गुना 24 गुना 25 गुना 35 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या, यानी हम इतना सबको गुना करेंगे तो अंतिम में शून्य की संख्या कितना होगा। तो हमको पता है पहले से, यानी 2 और किसकी संख्या लाना है 2 और 5 की संख्या लाना है। 12 में 2 और 5 मिलेगा, यस 6 गुना 2 फिर 6 में 3 गुना 2। 17 में 2 और 5 की संख्या नहीं मिलेगा, न 13 में 2 और 5 की संख्या मिलेगा। 24 में 12 गुना 2 और 6 गुना 2 फिर 3 गुना 2, यानी हम या तो हमें 2 मिले या तो हमें 5 मिले। अब देखिए 25 में हमको 5 मिल रहा है, 35 में हमको 7 गुना 5। अब हमको इसमें सबकी संख्या निकालना है। देखिए 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5, यानी 2 की संख्या कितना है 5। अब 5 की संख्या देखते हैं, इसमें 5 नहीं आया है, नहीं इसमें तो 2 और 5 2 कोई भी नहीं आया, नहीं इसमें 2 और 5 आया है, इसमें इसमें सिर्फ 2 आया है, इसमें 1 2 1 यहाँ 3 5 आया है। तब बताइए कि इतना सबको गुना करेंगे तो हमको जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके अंतिम में शून्य की संख्या कितना होगा। तो देखिए ये सबको गुना डॉट 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 जितना भी करेंगे अंतिम कितना आएगा शून्य 3 शून्य आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ 2 और 5 का कितना जोड़ा संभव है 3 जोड़ा, 5 ज़्यादा हो जाता है और 3 कम हो जाता है, इसलिए 3 जोड़ा संभव है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 3। 10वां क्वेश्चन है 147 गुना 85 गुना 22 गुना 125 गुना 44 गुना 157 गुना 143 गुना 35 गुना 11 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या लाना है 2 और 5 लाना है। तो अब देखिए इसमें 102 और 5 संभव है, नहीं संभव है। इसमें 17 पचे 85 5 संभव है, यानी हम उसी को लिखेंगे जिसमें हमें या तो 2 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए। अब देखिए 22 में हमको 11 गुना 2 यानी 2 इसमें मिल रहा है। 25 में 125 में 125 गुना 25 फिर इसको 5 गुना 5। अब देखिए इसमें 22 गुना 2 फिर ये 11 गुना 22। अब देखिए 147 में ना तो 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा, इसमें भी ना तो 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा। हाँ इसमें देखिए 7 गुना 5 आ रहा है, ना इसमें ना तो 2 मिल रहा ना तो 5 मिल रहा। तब हमको क्या करना है कि सबको जोड़ देना है। अब देखिए 5 कै मरते में आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 5 बार। 5 की संख्या कितना है 5 बार। अब 2 की संख्या कितना है 1 2 3। देखिए 2 की संख्या कितना फिर से गिन लेते हैं 1 1 2 3, यानी 2 की संख्या कितना है 3। तो अब देखिए ये सबको गुना करेंगे तो डॉट 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 जो भी मिले, लेकिन लास्ट में कै जीरो रहेगा 3 जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा कै गो बन रहा है 3 गो। तो हमारा आंसर 3 होगा, इसमें क्या होगा डी हमारा राइट आंसर होगा, इसका आंसर 3 आंसर होगा।
हमारा 11वां क्वेश्चन है 162 गुना 85 गुना 47 गुना 63 गुना 125 गुना 42 गुना 56 गुना 425 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए 162 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यानी 81 गुना 2 करेंगे। अब 81 को 2 और 5 में तोड़ सकते हैं, नहीं। अब 85 को हम 17 गुना 5 में, 17 को हम 2 और 5 में फिर तोड़ सकते हैं, नहीं। 47 में ना तो 2 आता है ना तो 5 आता है, ना तो 2 के गुणनफल में तोड़ सकते हैं ना तो 5 के गुणनफल में। अब देखिए 63 9 7 63, यानी इसमें भी ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा। इसमें 25 गुना 5 और फिर 25 को 5 गुना 5 के रूप में। अब 42 को 21 गुना 2 के रूप में। अब इसको 28 गुना 2, आइए 14 गुना 2। अब देखिए 425 को 85 गुना 5 में, अब 85 को 17 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब अंतिम शून्य ज्ञात करने के लिए जानते ही हैं कि हमको क्या चाहिए, 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। अब देखिए इसमें क्या 2 आया, 1 और 2 की संख्या यहाँ 2 3 4, यानी 2 कितने बार आया, 4 बार। 5 गिन लेते हैं, कई बार आया, 1 2 3 4, यहाँ 5 6, यानी 2 कितने बार आया, 6 बार। अब देखिए इतना सबको हम गुना करेंगे तो हमको कितना आएगा, देखिए यहाँ 4 बार आया है, यानी शून्य की संख्या 4 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी नन होगा। यहाँ पे ऑप्शन सुधार लीजिएगा आप, यहाँ पे 7 नहीं नन होगा। क्यों, ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यानी कितना जोड़ा संभव है, 4 जोड़ा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी इस सबको गुना करेंगे तो डॉट डॉट डॉट, यानी लास्ट में 4 जीरो आएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए था, जो ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन डी को हम नन बना लीजिए। इसका आंसर 4 है। देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है 46 48 45 65 57 85 95 125, ये सबको आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। यानी हमसे पूछ रहा है इतना सबको हम गुना करेंगे तो अंत में शून्य की संख्या कितना होगी। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 2 और 5 की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि कौन सा कितने बार आया है, ये दोनों का जोड़ा देखना है। अब देखिए 46 में 2 और 5 मिलता है, हाँ इसमें 2 मिलेगा। अब इसमें 23 में ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा। 48 में हमको 24 गुना 2, फिर 12 गुना 2, फिर 12 में हमको 6 गुना 2, फिर 6 में 3 गुना 2। अब 45 में हमें क्या मिलेगा, 9 गुना 5। 65 में हमको क्या मिलेगा, 13 गुना 5। 57 में ना तो 2 का गुणनखंड है ना तो 5 का गुणनखंड है। 85 में हमको 17 गुना 5। अब देखिए 95 में हमको 5 मिलेगा, देखिए 19 गुना 5। अब 19 में ना तो 2 का है ना तो 5 का गुणनखंड है। अब देखिए 25 में हमको क्या मिलेगा, 25 गुना 5 करेंगे और इसको 5 गुना 5 करेंगे। अब हम 2 और 5 को गिनेंगे कौन कितने बार आया है। देखिए 2 की संख्या 1 2 3 4 5, 5, हाँ नहीं 2 की संख्या कितना है, 5। 5 की संख्या गिनते हैं, 1 5 यहाँ आया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, यानी 5 की संख्या कितना है, 7 बार। तब हम इतना सबको गुना करेंगे, यानी इस सबको गुना करेंगे तो लास्ट में हमको क्या आएगा, यानी डॉट 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 डॉट, कै जोड़ा संभव है, 5 जोड़ा, 1 2 3 4 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 5 राइट आंसर। देखिए 13वां क्वेश्चन कहा गया है 19 गुना 23 गुना 37 गुना 80 गुना 50 गुना 65 गुना 4096 गुना 625 गुना 943 गुना
473 गुना 875 गुना 975 के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। तो सेम वही करना है, हमको कितना लाना है, 2 और 5 का लाना है। क्या लाना है, 2 और 5। अब देखिए एक बात ध्यान कीजिएगा कि इसमें तो ना 2 आएगा ना 5 आएगा, इसमें भी ना तो 2 ना 5, इसमें भी ना 2 या 5। अब देखिए इसमें 2 की संख्या बहुत मरते आएगा, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन इसमें हमको देखिए ये क्वेश्चन में दिख रहा है कि देखिए ये इसमें 2 इतना आएगा कि निकालते निकालते आपका समय पार हो जाएगा, लेकिन 2 की संख्या निकालना नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन में 2 बहुत बार होगा, तो हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, 5 के पर जोड़े करेंगे, 5 का जोड़ा मिलाएंगे। यानी इसमें देखिए इसमें 2, इसमें 16 गुना 5, देखिए इसमें भी ऑलरेडी पहले कितना हो जाएगा, 4 4 2 इसमें आ गया, फिर इसमें कितना आ जाएगा, 10 गुना 5 फिर 2 गुना 5, देखिए 4 1 5 2 यहीं पे आ गया, फिर इसमें कितना आएगा, 13 गुना 5। अब देखिए इसमें तो 2 आप गिन ही नहीं सकते हैं, इतना मरते आया है। गिन सकते हैं लेकिन गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम 2 को इग्नोर करेंगे और 5 की संख्या देखेंगे। अब देखिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 गुना 5 फिर 25 गुना 5। अब देखिए कहने का मतलब कितना है, 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 5 के फिर 5 गुना 5, सॉरी ऐसे, फिर ये 5 गुना 5। अब इसमें भी तो 2 और 3 की संख्या नहीं है, न इसमें न 2 आएगा न 3 आएगा। हाँ देखिए 875 को हम कैसे लिख सकते हैं, 875 को हम तोड़ेंगे तो क्या मात्रा में टूटेगा, देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 171 गुना 5। अब से 171 में ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा, अब हमारा कितना है, 975। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना मतलब टूटेगा, 195 गुना 5 मरते में। फिर इसको तोड़ेंगे 195 को तो कितना मरते में टूटेगा, 39 गुना 5 मरते में। अब 39 को ना तो आगे ना 2 में टूटेगा ना तो 5 में टूटेगा। अब हमारा सब चीज़ टूट गया, अब सबको हम गिनते हैं कि 5 कितने मरते आया, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ 5 6 7 8 9 10 11, और कहीं भी आया होगा का, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यानी 171 नहीं यानी 175 मरते में टूटेगा। फिर 175 कितना मरते में टूटेगा, 35 गुना 5, फिर कितना 35 को कितना 7 गुना 5 में, तो हमारा 5 की संख्या कितना आ गया, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 1 13 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 13। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए 14वां क्वेश्चन ये रहा, 37 गुना 39 गुना 15 गुना 20 गुना 23 गुना 35 गुना 39 गुना 40 गुना 85 गुना 30 गुना 35 गुना 40 गुना 450 गुना 50 के गुणनफल में के अंत में कितने शून्य होंगे। तो ठीक हमको उसी तरह से लाना है, 2 और 5 का पेयर देखना है। तो अब देखिए इसमें 2 और 5 मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, हाँ इसमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, इसमें भी हमको 4 5 20, ये 2 गुना 2। अब देखिए इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें हमको मिल सकता है 5 7 गुना 5, इसमें भी नहीं हमको 2 मिलेगा। हाँ देखिए इसमें हमको 40 में क्या मिलेगा, 8 गुना 5, और 8 में 2 गुना 4, और इसको 2 गुना 2। अब देखिए 85 में हमको क्या मिलेगा,
17 गुना 5, 30 में हमको क्या मिलेगा, 6 गुना 5, इसको 2 गुना 3, 40 में हमको क्या मिलेगा, 8 गुना 5, फिर ये 2 गुना 2 गुना 2। अब हमको 450 में यहाँ पे क्या मिलेगा, 90 गुना 5, फिर 90, 18 गुना 5, ये 18, 2 गुना 9। अब इसमें 2 5 नहीं है, इसमें 10 गुना 5, इसमें 2 गुना 5। अब हम गिनते हैं कौन कितने बार आया। पहले हम किसको गिनते हैं, पहले हम 5 को गिनते हैं। 5 कितने बार आया, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ से गिनते हैं 4 5 6, 4 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से हम इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11। 5 कितने बार आया है, 11 बार। अब 2 गिन लेते कै बार आया है, 1 2, तो ऊपर में 2 और नीचे में कितना आया है, 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11, 2 भी 11 बार आया है। फिर से हम 2 गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें नहीं आया, इसमें नहीं, इसमें कितना है, इसमें भी 2 नहीं आया, इसमें 2 आया है, 2 की संख्या 2 बार। 23 में नहीं आया है, 35 में नहीं आया, 39 में नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे 40 था ना, देखिए 40 यहाँ पे ये लिखे थे, 85 में नहीं आया, 30 में, 30 यहाँ लिखा हुआ, 35 में 2 नहीं आएगा, 35 में 2 नहीं आएगा, 35 में 7 गुना 5 आएगा। अब देखिए 40 नीचे 2 40 लिखा हुआ है। अब देखिए 2 के संख्या ऊपर कितना आया था, 1 2 और ऊपर 2 ही है, नीचे अब गिनते इधर से 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 2 है, 8 9 10 11, यानी 2 की संख्या 11, यानी हमारा ऑप्शन नन राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है 43 47 15 75 10 19 40 161 55 50 65 गुना 127 125 80 के गुणनफल में अंतिम शून्य की संख्या होगी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। देखिए 16वां क्वेश्चन है 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना 50 गुना 55 गुना 65 गुना 125 80 के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। अब देखिए हमको 5 में 101 हो गया, अब इसमें 2 गुना 5, ये 25 में 5 गुना 5, 40 को हम 8 गुना 5, यानी 8 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 5, अब ये 10 है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5, अब इसको 11 गुना 5, इसको 13 गुना 5 के रूप में, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 5, फिर इसको 5 गुना 5, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 5, फिर 8 गुना 2, फिर 8 को 2 गुना 2 गुना 2। अब हमको क्या करना है, 2 और 5 का पेयर यानी जोड़ा लगाना। अब हम गिनते हैं कि 2 कितने बार आया, 5 कितने बार आया। 5 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, यानी 5 की संख्या कितना है 13। अब 2 की संख्या गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9। 2 की संख्या कितना आया 9। तो इसमें अब कितना जोड़ा संभव है 9 जोड़ा संभव है, यानी जितना सबको गुना करेंगे तो डॉट 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 कैसे सुना आएगा 9 शून्य 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी अंतिम में जे भी आवे लेकिन अंतिम में क्या आएगा 9 शून्य आएगा। इधर जो भी अंक है लेकिन अंतिम में 9 शून्य आएगा। देखिए हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन रहा 15, 20, 30, 40, 70, 85, 42, 56 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो सीधा देखिए हमको 2 और 5 का लाना है। इसमें 3 गुना 5, इसमें क्या आएगा 4 गुना 5, 4 को 2 गुना 2, 30 को कैसे लिख सकते हैं हम 6 गुना 5, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 के रूप में, 40 को हम 8 गुना 5 और 8 को 2 गुना 4 और 4 को 2 गुना 2, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं 14 गुना 5 यानी 14 पचास 70, फिर 7 गुना 2, 25 को हम 5 गुना 5 और इसको 21 गुना 2। अब 56 को कैसे लिख सकते हैं 28 गुना 2 और 28 को 14 गुना 2। सबका हो गया। अब हम क्या करेंगे 2 और 5 का जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए 2 कितना बार आया है गिनते हैं, इधर से गिनते 1 2, देखिए 56 में क्या 2 आया 1 2 3, 3 3 4, 5 6 7, 8 9 10, यानी इसमें 2 की संख्या कितना है 10। 5 में अब गिनेंगे 5 की संख्या कितना है, इसमें 5 नहीं आया, इसमें भी 5 नहीं आया, इसमें 5 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 5 की संख्या 7 है। अब बताइए 2 और 5 का कितना जोड़ा संभव है, यानी 7 जोड़ा। क्या जोड़ा 7 जोड़ा, यानी हम कहने का मतलब इतना गुना कीजिएगा तो गुणनफल डॉट 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 यानी लास्ट में कितना आएगा 7 जीरो, कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। हमारा टाइप 1 ख़त्म हो गया, द एंड हो गया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइप में, अगला टाइप होगा टाइप 2। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।